10 है तो उसमें कितने गुलाब जामुन है बताइए। 45 गुलाब जामुन हैं। इसमें से हर एक गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल एंड बोथ एंड्स आर हेमिस्फेरिकल, ऐसा। तो इस तरीके का गुलाब जामुन है और कैन में आपको मालूम है इस तरीके के कितने गुलाब जामुन हैं, 45। तो जो जिस कैन में ये रखे हुए हैं तो उसमें सिरप भी है, तो 45 गुलाब जामुन आर इमर्स्ड इन सिरप। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि सिरप का वॉल्यूम कितना है। इसी में बहुत सारे गुलाब जामुन पड़े हैं। देखो जो ये गुलाब जामुन ऐसे होते हैं इनको चमचम कहते हैं, चमचम खाने के लिए। ओके, क्वेश्चन समझिए कि पहले जितना गुलाब जामुन है उसके वॉल्यूम का 30% उसमें सिरप है। आप सिरप का वॉल्यूम बता दीजिए। और 45 गुलाब जामुन है, जितना भी उसमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसमें क्या है, उसी को बताना। कंटेनर के 30% कंटेनर भी लिख लो, चाहे जो भी होगा, जितने गुलाब जामुन है। तो नाउ गुलाब जामुन का लेंथ कितना है, लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखो इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और डायामीटर कितना है 2.8। तो बोलो रेडियस कितना हुआ, 1.4 सेंटीमीटर। ये 1.4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हुआ 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी चूंकि ये हेमिस्फीयर है तो रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, और ये भी तो रेडियस ही होता है 1.4 सेंटीमीटर। तो बची हुई लेंथ क्या हुई 2.2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1.4 और 1.4 मिलके 2.8, और 5 में से 2.8 हटाओ तो 2.2 आया। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, पीयूष, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखें। हाँ बोलिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर, क्योंकि दो वो ऐसे लिख सकते हैं बट ऐसे लिखना ही ट्रेंडिंग है, जो जैसा शेप हो सकना चाहिए। देखिए तो पीयूष सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। नाउ सार्थक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2 स्क्वायर क्यूब। वो गलती से तुमसे पूछ लिया। हाँ बोलो। 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, बोलो सही है। अब जरा देखो पाई आर स्क्वायर एच प्लस, तो ये 4/3 आर हुआ कि नहीं। देखो पाई आर स्क्वायर हटा दो तो 4/3 आर, सही है। अब देखो इट इज 22/7 until unless stated take pi 22/7। रेडियस इज 1.4 into 1.4। हाइट ऑफ सिलेंडर बताओ 2.2 और 4/3, और आर कितना है 1.4। 7 से इसे कट करो 0.2, और 22 इंटू 0.2 तो क्या 4.4, और इंटू 1.4। अब देखिए अंदर में कितना है 2.2 और 14 4 जा 5.6/3। अब एलसीएम ले लो तो यहाँ कितना आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6, एंड दिस इज 4.4 इंटू 1.4। इतनी बात हो गई। 3 से कुछ कटेगा नहीं, तो 5 प्लस 6 क्या हुआ 11। तो क्या ये 12.2 हुआ, कितना हो गया तो 12.2 और इंटू 1.4 और इंटू 4.4/3, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 4.4 में 1.4 मल्टीप्लाई से डिवाइड लास्ट में होना चाहिए। 6, हाँ 6.16
तो 6.16 और इंटू 12.2 वो भी जरा मल्टीप्लाई कर लें। डिवाइड हम करेंगे नहीं क्योंकि 45 गुलाब जामुन है तो उस 45 से 3 कट जाएगा, तो हम क्यों अप्रॉक्सीमेट करें अपनी मर्जी से। इनका मल्टीप्लाई करो, करो 75152 75.15 2/3 इतना सेंटीमीटर क्यूब का एक गुलाब जामुन है। mm में सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन is equals to volume of 1 gulab jamun into 45. So this is 75.153 by 3 into 45. अब 3 से इसको कट करो तो 3 1 is 3 और 3 5 is 15. Now तो 75.153 into 15 का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और बताइए। टू आएगा ना। बोलो 117.8 ओके 7.29 आया 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसका 30% वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या हटाइए 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ टोटल गुलाब जामुन टोटल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिरप इज 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल गुलाब जामुन। That is equals to 30/100 into वॉल्यूम ऑफ ऑल गुलाब जामुन क्या निकाला गया है 27.28 आया है, सही है। तो अब ये 2 0 है तो यहाँ पे लगा दें, यहाँ लगा दें। 1 0 से तो 1 0 कट ही गया। अब आपको सिर्फ इसमें 0.3 का और मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। 338.1 नहीं होगा 338 आएगा 3 डेसिमल प्लेसेस में। सर वो अप्रॉक्स करके आएगा अप्रॉक्स आएगा तो 338 ml ये आएगा। 1 तो आएगा सारे गुलाब जामुन जितने गुलाब जामुन है उसका 30% सिरप भी मिलेगा पीने को आपको। तो कितना है मल्टीप्लाई करो 0.3 से कर रही हो, बड़ी चीज तो नहीं आएगी। 338.184। तो अब इससे आप ये कह सकते हो ये सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा ये बताओ कि सर इसमें लिखा है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट वॉल्यूम, मतलब जितने भी गुलाब जामुन है उसका वॉल्यूम। मान लो अगर 1 लीटर के सभी गुलाब जामुन हुए तो आपको 30% यानी 1/3 लीटर जूस पीने को मिलेगा। जब आपको एक गुलाब जामुन देगा तो 1 चम्मच से जूस भी डाल देगा, तो तुमको जितना गुलाब जामुन देगा उसका 1/3 जूस भी देगा। सर मतलब कंटेनर की नहीं गुलाब जामुन, कंटेनर्स कोई लेना, गुलाब जामुन का 30% जूस डाल देगा। एक गुलाब जामुन में भी 30% और 45 में भी 45 का भी 30%। ये रूल है कि किसी को अगर गुलाब जामुन दे रहे हो तो 30% जूस भी दो। तो इसमें एक गुलाब जामुन निकाल लो, उसका 30% एक से क्या निकाल लो, सारे 45 निकाल लो, उसका 30% निकाल लो।
समझ आया? जो भी गुलाब जामुन जितने भी तुम्हें खाने को मिलेंगे, और ये तुम्हारा हक भी बनता है कि किसी मिठाई वाले से कहो मुझे 30% जूस दो, जितना भी है कि नहीं, तो वो जूस देगा। ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? और अगर तुम बंगाल में चले गए, तुम्हारे समोसे में भी गुलाब जामुन का रस डालते हैं, हाँ ऐसे नहीं खाते हैं। कभी भी चले जाना मोहनवाड़ी कहीं पर भी समोसा देंगे तो उस कटोरी में जूस डाल देंगे, हर जगह यही है। अब देखो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। व्हाट्सएप ग्रुप वाला ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें 1 ml वाटर आएगा, या 1 ml इसका वॉल्यूम है, पानी है जो भी है, इसका वॉल्यूम कितना है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml होता है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी मेरा कहने का मतलब है, ये देखो कि ये जो कैलोरी मीटर है इट इज इक्वल्स टू हीट मेजरिंग करने के लिए, अभी तो थोड़े दिनों में बाद पढ़ाएंगे आपको, लेकिन ये 10 है, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना पानी आएगा? 1 लीटर। 1 बोतल पानी डाल दो आ जाएगा। तो अब 1 लीटर आएगा। अच्छा इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में बताओ, हाँ बताइए कितना वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तुम्हारा ध्यान ही इधर उधर, तो गलत कहाँ से बताओगे? हाँ बोलो, इसका वॉल्यूम बताओ इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। 1 लीटर सेंटीमीटर। हाँ बताओ भाई, जो ध्यान देगा वही तो बता पाएगा, वो उधर उधर देख रही है, वहां लिखा है क्या? सो अब जरा देखो, अच्छा अब ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये तो इसका वॉल्यूम बताइए। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया बोलो? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सौम्या इसका वॉल्यूम लीटर में बताओ। 1 लीटर। तो इसका वॉल्यूम जो क्यूब का है ये 1 लीटर हुआ। अब 1 लीटर को ml में बदलो। बोलो ml में बोलो, इतने तुम देख क्यों रही हो हैरान? बोलो। रिस्पॉन्ड जल्दी से होना चाहिए। ml इट इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आएगी नहीं? आप ये समझिए कि रिस्पॉन्स टाइम चेक किया जाता है, तो यहाँ ऐसे अंगूठा रखो, हाँ टच नहीं करो, और जब मैं छोड़ूंगा पकड़ लेना, ये रिस्पॉन्स टाइम होगा। तो यहाँ ये देखा जाता है कि किस हाइट में बच्चे ने पकड़ा, वो उसका रिस्पॉन्स टाइम है। ये भी 11th में तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा, और पता चला स्केल ही गिर गया। ऐसे नहीं होता रिस्पॉन्स टाइम। समझ में आ गई बात नहीं? तो छोड़ते ही बच्चे को पकड़ना, कुछ 10 सेंटीमीटर पे भी पकड़ लेते हैं, वैसे भी रिस्पॉन्डिंग बच्चे हुए हैं। सर कोई नहीं पकड़ता, सब पकड़ते हैं। यही है रिस्पॉन्डिंग। इन्होंने 12 सेंटीमीटर उसे पता है उसको क्या करना है। लो थोड़ा इधर हाथ रखना, पूरा श्योर और पास रख, जितना तुम पास रख सकती हो और भी पास रख सकती हो, रखो। श्योर चलो अब देखो 1 लीटर पानी इसमें आया, तो बोलो 1 ml इज इक्वल्स टू 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखिए, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml हुआ? इतने ही ml, क्योंकि जो सेंटीमीटर क्यूब है वही तो ml है। यानी मेरा कहने का मतलब है, यदि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये 1 ml है, और जो भी दवा तुम्हें पीने को दी जाती कप सिरप, उसमें 20 ml कहा जाता है, इसका 20 गुना पीना होता है। समझ आई बात की नहीं? 20 ml सिरप, उसका ढक्कन, हर एक दवा का ढक्कन 20 ml का होता है। तो दैट इज, तो मैं इसको कितने ml लिख दूं बोलो? 184 ml है। ये कितने ml हो गया? अब ये
कितने लीटर हुआ? क्या 0.3 लीटर? यानी एक बोतल जो रेल नीर की होती है उसका 1/3 है, इतना जूस तुम्हें फ्री है। क्योंकि 1000 लीटर 1000 ml में 1 लीटर, तो इतने ml में 0.3 लीटर हुआ कि नहीं? तो 0.3 लीटर। अब अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाएं आगे बढ़ने से पहले। हाँ, लाओ। सर मुझे टाइम का पता नहीं। यही है कल से टाइम, ठीक है? 5:30 से याद रखना। देखो टाइम लिख दिया है। छुट्टियों तक ये है। सुबह स्कूल है, ठीक है? सुबह सैंपल पेपर कराएंगे। सुबह क्लास है। सुबह भी क्लास है। एक क्लास है लेकिन सैंपल पेपर की रखी है। पॉइंट गलत लगा दिया। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। अ पेन स्टैंड इज मेड ऑफ वुड, जो कि क्यूबॉइडल शेप में है। ये एक पेन स्टैंड है, ऐसा बना हुआ है, और उसमें कोनिकल कैविटी बना दी गई है। कितनी कैविटी हैं? 4 डिप्रेशंस, जो कि जिसमें पेन रखे जा सकते हैं। ये कोनिकल कैविटी है, तो ये पेन स्टैंड होल्डर है। तो आपको ये पता करना है कि रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वुड क्या है। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। सो रिमेनिंग वॉल्यूम बताइए ऑफ वुड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम 5 का माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, जबकि इसका डायमेंशन दिया गया है 15/10/3.5। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 3.5 सेंटीमीटर है। और ये जो कोनिकल डिप्रेशंस हैं इनके भी डायमेंशंस दिए हुए हैं। दैट इज 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, और डेप्थ 0.5 सेंटीमीटर है, और डेप्थ कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सार्थक बताइए। LBH। और क्यों कोन का बताओ? LBH और -4 इंटू 1/3, सही है। अब LBH की वैल्यू डाल दो। LBH की कितनी है बताओ? 15/10/3.5 -4 इंटू 1/3 इंटू 22/7, और रेडियस 0.5, और इंटू 2 बार लिखना 0.5, आर स्क्वायर है, और h कितना है? 1.4। ओके, सबने जमा कर दिया पेपर? आपका नहीं जमा हुआ है मैंने। नाउ देखो, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो 35 में 15 का करो कितना? 5 to 5 to 5, और -7 से ये कटा 0.2, और इधर ध्यान दो, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए 88। देखो 4 से करो तो 4 5 जा 20 आया, तो 2 बच गया। अब इस 2 से इसको करो तो 1 आ गया। यानी क्या क्या चीज खत्म हो गई? 4 से इसको करो, देखो 4 से 0.5 को करो, कितना आया? 2, और 2 से 0.5 को करो, 1 आ गया, खत्म। अब बचा क्या क्या बोलो? 22 और 0.2 बचा, तो कितना बचा? 4.4/3, ये बच गया। अब यहाँ पर
इसको मल्टीप्लाई करें 35 से 15 का ही निकला होगा तो ठीक है 3 इधर ले लो एलसीएम 3 तो 1575 और माइनस 4.4 कितना आ जाएगा 157 1 पॉइंट देखो 4.4 है तो 7 0.6 और यहाँ कितना आया 3 से कट करो तो 3 5 जा 15 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 3 5 और ये चीज आ गई 523.253 सेंटीमीटर क्यूब। ये पीछे देखो क्या इतना ही वुड है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए एकलव्य कल का टाइम दे दीजिए कल सैंपल पेपर किए जाएंगे टाइम से आया करो बेटा। Now, fifth देखिए a solid iron pole consists of height this base 24 which is surmounted और उसका देख लो एक बड़ा है और उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर सरमाउंटेड है ऐसा बोलो ओके फिफ्थ वेसल वाला है चलो इस सिक्स्थ पहले कर ये चीज है तो इसमें क्या क्या चीज दी बताइए 220 सेंटीमीटर है ये और इसका डायामीटर कितना है डायामीटर है 24 सेंटीमीटर ऐसा ओके और इसके ऊपर दूसरा है जो कि 60 सेंटीमीटर हाइट का है और उसका रेडियस क्या है एक में रेडियस है एक में डायामीटर ये 8 सेंटीमीटर है रेडियस देखना रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर सरमाउंट है तो हमें इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है और फिर मास निकालना है डेंसिटी दी है ठीक है तो पहले वॉल्यूम निकालना है चलो इसको 1 मानो और इसको 2 तो उससे फिर क्या है कि हम R1 और R2 और H1 और H2 लिख पाएंगे सो वॉल्यूम ऑफ जो ब्लॉक सॉलिड ब्लॉक लिख दो ये ब्लॉक है ना तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर दैट इज अवनी बताओ लोअर सिलेंडर का फार्मूला क्या लिखे हैं विद नोटेशन प्रॉपर हाँ आयर स्क्वायर तो मुझे क्या लिख देना चाहिए पाई R1 स्क्वायर H1 और यहाँ क्या लिख दें स्क्वायर H2 पाई को कॉमन ले लें और R1 स्क्वायर जरा देखो तो R कितना हो जाएगा यहाँ D/2 R1 is D1/2 नोटेशन प्रॉपर रखें 24 दैट इज 12 सेंटीमीटर तो R1 की जगह क्या लिखते हैं 12 स्क्वायर और इंटू 220 और वहां पे क्या लिखें 8 स्क्वायर इंटू 60 जबकि इसकी जगह क्या ले लिया जाए लिखा है 3.14 लिखा है तो हाँ बोलो सर वहाँ पर छोटे वाले सिलेंडर पे 4 स्क्वायर नहीं आएगा 8 स्क्वायर तो वहाँ दे दिया एक में डायमीटर दिया सवाल पढ़ो ठीक से इनको बुक बीच में रखो तो देखो पढ़ो ठीक से हाँ बोलो अब देखिए सो 12 स्क्वायर 144 है 144 इंटू 220 अब प्लस 64 इंटू 60 अब इसको मल्टीप्लाई करो और पता करो सर 31680 31680 3840 so 3.14 31680 3840 0 2 8 से 15 कैरी हो गया 3 4 5 और 3
35520 35520। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3.14 4 गुना 4 5 20 4 5 20 फिर सर 1153 1153 2.8 इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? अब इतना आ गया। That उसके is पास कैलकुलेटर है उसके बॉक्स हाँ कैलकुलेटर तो इधर है। ये ठीक। चलो ठीक है, इतना आ गया। अब ये तो हो गया वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी क्या होती है बोलो? 8 ग्राम डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट। हाँ सर पहले में ट्रिपल वन आएगा किसमें बताओ? सर उधर और एक वन आएगा यहाँ इधर 3 से मल्टीप्लाई किया 5 डिजिट है, सही बता रही। अब ये देखो डेंसिटी क्या होती है? मास कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या हुआ बोलो सौम्या? मास 1 सेंटीमीटर के ऊपर 8 ग्राम मास होता है, मुझे ये पता है। वो बता ही नहीं रही फार्मूला, उसका ध्यान कैलकुलेटर पर है। डेंसिटी ओ वो जो उससे पूछो ना वो कुछ और बताने लगती है। वन उसको कुछ ना कुछ हाथ में खिलौना चाहिए। बेकार हो गया। है बात कि नहीं? इस पे शायरी भी है कि उम्र ऐसी है कि तुमको एक खिलौना चाहिए और खेलने के वास्ते अब दिल किसी का चाहिए। खूने दिल दूं या कि फिर खूने तमन्ना चाहिए? मुझसे कहिए हाथ में मेहंदी लगाना हो अगर, खूने दिल दूं या कि फिर खूने तमन्ना चाहिए, और खेलने के वास्ते अब दिल किसी का चाहिए। और उम्र ऐसी है कि तुमको एक खिलौना चाहिए। अब यहाँ देखो, समझ में आ, इधर आप देखो डेंसिटी कितनी दी है, तो उसने उससे ले लिया पियानिस्ट खिलौना, बोली हम और 8 ग्राम ना पढ़ो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम कितना है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को कट करो और बताओ मुझे मल्टीप्लाई करके कि कितना मास है। 892264 ये ग्राम में है यहाँ पर, यहाँ 6.4। अच्छा तो फिर 892 हो जाएगा। अब इसमें 1000 से और डिवाइड करो, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? हाँ? यस सर 2 2 1। अच्छा चलो दैट इज 226.4। तो अब मुझे नहीं लगता है कुछ गड़बड़ी है। हम्म? 2.4 अब ठीक है। अब हम इसको केजी में बदलें, तो केजी में बदलने के लिए नीचे लिखो 1000 ग्राम और ऊपर क्या लिख दो? तो क्या ग्राम से ग्राम कट जाएगा और 1000 की वजह से कितने डिजिट पहले डेसिमल शिफ्ट होगा? क्योंकि ये दोनों सेम चीज है ना, तो फिर कितना हो जाएगा बताइए? 892.2624 केजी। अब पीछे अप्रोक्सीमेशन दिया होगा, जरा देखो तो। 26 तक ही लिखा है इसमें, आगे के तो आप तो ठीक है, दैट इज 892.26 केजी। आप हमें 4th and 6th क्वेश्चन करके दिखाएं। इसको बंद करो। A vessel is in the form of inverted cone और इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है और इसमें लेड शॉट पुट डाले जा रहे हैं, एक एक करके डाले जा रहे हैं। इसमें पानी भरा है पूरा, तो क्या इसका पानी गिरने लगेगा जैसे जैसे लेड शॉट जाएंगे? तो लेड डालोगे तो पानी गिरेगा। तो ये कह रहा है कि इट इज फिल्ड व्हेन लेड शॉट टू ईच, इसका रेडियस भी दिया है, इसमें से 1/4 पानी आउट हो जाता है। और जबकि इसका रेडियस कितना दिया है लेड शॉट का 0.5 सेंटीमीटर है,
0.5 सेंटीमीटर का डाला जाता है। और इसके भी डायमेंशंस दिए हुए हैं। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। और ये 1/4 वाटर आउट हो जाता है। कितना पानी आउट हो जाता है 1/4 वाटर इसमें से आउट हो गया। तो कितना जो लेड शॉट का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस। एक एक करके इसमें धीरे धीरे क्या डाले जाने बताओ। ये देखो सृष्टि, जैसे जैसे लेड शॉट जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, है ना। तो लेट n number of lead shots are dropped। तो मुझे ये बताइए कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स। तो लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना होगा जरा बताओ। वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट, क्योंकि जितना लेड गिरेगा उतना ही तो पानी बाहर होगा। और उसने कहा है कि 1/4 पानी बाहर हो गया है। तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कोन का वॉल्यूम ही वाटर का वॉल्यूम है, इट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स। लेकिन ऑल लेड शॉट्स क्या n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, 1 लेड शॉट, और इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर h है। इसको कैपिटल में लो सारा। समझ में आ गई बात कि नहीं। अब इसे क्या लें, 1 लेड शॉट वो स्फीयर में लो। तो अंशिका मुझे बताओ स्फीयर का क्या वॉल्यूम होता है। तो वो सब स्मॉल में ले लें, पाई R क्यूब होता है। तो उसको इसमें स्मॉल R ले लिया, ये कैपिटल R ले लिया, और ये क्या ले लिया कैपिटल H। फिर से समझो, जमा कर दिया सबने। तो हमने इसमें लेड शॉट्स डाले हैं और 1/4 वाटर, ये ऊपर ब्रिम तक भरा हुआ था, मुहाने तक। तो 1/4 पानी बाहर हो गया। तो पूछ रहा कितने लेड शॉट डाले गए। अगर लेड शॉट का ये डायमेंशन है तो कितने डाले गए होंगे कि 1/4 पानी बाहर हो गया। तो बताओ 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, यही तो पानी बाहर हुआ है। इट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। फिर से समझो कि इसमें हमने लेड शॉट डाले और वाटर आउट हो गया। तो पूछ रहा है कितने लेड शॉट डाले जाएं कि 1/4 पानी आउट हो जाए। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, इतना ही तो बाहर हुआ है। वो लिख देंगे, हाँ 1/3 लिखो, 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। जो लेड शॉट का वॉल्यूम है उतना ही तो पानी बाहर हुआ है। दैट इज वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एफ्लक्स। जो बाहर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, एफ्लक्स। तो लेकिन वाटर एफ्लक्स कितना है, 1/4 ऑफ कोन, इतना ही तो पानी बहा है बाहर। इट इज टोटल वॉल्यूम। लेकिन टोटल वॉल्यूम n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट है। कितने लेड शॉट डालते गए आप, n नंबर लेड शॉट डालेंगे। तो n इंटू एक लेड शॉट स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम होगा। और जो ये बर्तन है वो कोनिकल है तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, कोन के इक्वल। ठीक है, दोनों वैल्यू डाल दी। अब देखो दोनों तरफ में 1/4 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर H। पाई भी कटा और क्या कटा, 3 भी कटा। हाँ और देखिए नाउ 1/4 R की वैल्यू डालो, 5 स्क्वायर H 8, और वहां क्या क्या बच रहा है, n इंटू 4 इंटू 0.5 का क्यूब। ठीक, तो n क्या हुआ 25 इंटू 8, 4 से इसको कट कर दो तो कितना होगा, 25 2 जा तो 50। तो ये हो गया। अब नीचे क्या क्या बचा, 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5।
सही है, क्यों कहना मैं समझ में आ गया। 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा। अब जरा देखें 3 डेसिमल हटाओ तो क्या हो जाएगा 1000। अब इससे कट करिए 5 से तो ये 10 आ गया, एक और 5 से कट करो तो 200 आ गया, एक और 5 से कट करो तो 2 आ गया, 2 से इसे कट करो तो 2 आ गया और 2 से इसे कट करो तो 100 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, जो सीधा करना चाहें वो सीधा भी कर सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेट शॉट्स। कितने लेट शॉट्स गए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लोज आउट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेट शॉट। ऐसे भी कर सकते हैं, ये n आ गया है वही चीज, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेट शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट। क्या वही चीज नहीं लिखी है, n क्या है कितना पानी बहा तो और एक लेड से कितना पानी बहा तो पता नहीं चल जाएंगे कि कितने लेड है। एक बॉल डालने से कितना बहा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट वो तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड ही होगा। तो ऐसे कर लो तो वाटर फ्लोन आउट कितना है बताओ, क्या पाई कैपिटल R स्क्वायर H है, इतना पानी बहा है 1/3 भी लिखो क्योंकि वो कोन है ना। अब एक लेड शॉट का कितना है दैट इज 4/3 और पाई R क्यूब तो पाई से पाई कटा और 3 से ये 4 नीचे आ जाएगा क्या स्लाइड होके। कोई दूसरा तरीका है क्या? ये दूसरा तरीका है, यानी सीधे भी कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेट शॉट। तो कितना पानी फ्लोन आउट हुआ वो तो वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट हुआ कि नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट। अब देखिए तो ये बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट की जगह में क्या लिख दूं, हाँ 1/4 वॉल्यूम ऑफ ऑल लेट शॉट, यही तो हुआ कि नहीं, और नीचे वॉल्यूम ऑफ 1 लेट शॉट। सर तो नंबर ऑफ लेक्चर है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट की जगह आप क्या लिख दोगे 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ऐसे लिख दो क्योंकि हमें कोन का फार्मूला लगाना है ना। 1/4 और इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर H और डिवाइडेड बाई 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 स्लाइड हो गया, नीचे 1/16 आ गया। r कितना है 5 इंटू 5 इंटू 8 और बोलो स्मॉल r क्या है फ्लोन आउट वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट्स है ना, मतलब जितना पानी बहा है उतने ही लेट शॉट्स हैं। बट हमें तो कौन का फार्मूला लगाना है तो मुझे लिखना यही पड़ेगा, वरना मैं ऐसे लिख दूं कि टोटल लेट शॉट्स तो वो थोड़ी भी ठीक रहेगा। ये देखो तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू सही है। अच्छा 8 से ये कटा तो कितना आया और 2 और 0.5 मिलके क्या 1 बन गए। अच्छा 2 डेसिमल है, इससे काटो जरा, इससे ये काटा तो 0.1 आया और इससे काटा तो क्या आया और 0.1 है तो क्या 1/0.01 और यही क्या 100 है। ऐसे है एक ही बात, पूछना और पूछ लो। लास्ट वाली कैलकुलेशन लास्ट वाली कैलकुलेशन समझिए कि हमने कह दिया कि 1/4 वॉल्यूम आउट हो गया, यहाँ तक सही है बोलो। ये 2 आ गया 25 2 जा 50 तो इसको लिखो 50 और अपॉन में ये आ जाएगा तो 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और वहां क्या बचा n है तो यहाँ पर 3 डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो क्या ऊपर 1000 आ जाएगा 1 डिजिट के पहले, तो ये सब हटा दो 1 2 3 और यहाँ क्या लिख दें 1000। 5 से इसको कट करो 10, फिर 5 से करो 2 आया, अब इस 2 से इसे कट करो तो 2 आ गया, अब 2 से इसे कट करो तो 500 आ गया, अब इस 5 से इसे कट कर दो तो क्या आ जाएगा 100। तो इससे क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू टोटल। ये लेट शॉट पुट जो 2 नाली बंदूक होती है
हवा में फायर करने के लिए, उसमें लेड शॉट डाले जाते हैं। 200 लेड शॉट होते हैं। नाउ अब देखिए डबल बैरल गन जो होती है। नाउ 8th क्वेश्चन देखिए। सर वो हमने क्या किया 16 को एम से काट के 2 किया, 2 को फिर 0.5 किया। इससे 2 कर दिया और फिर 2.5 मिलके 1 हो गया, अच्छा ठीक है। है ना? हाँ और बाकी दो सर 7th क्वेश्चन है। 7th है। अच्छा 7th बच रहा, 7th करो। A solid consisting of right circular cone of height standing on hemisphere. Hemisphere के ऊपर एक कोन रखा हुआ है ऐसे, और राइट सर्कुलर कोन की कितनी हाइट है? 120 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। और हेमीस्फीयर का भी 60 है। प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट, ये सब कुछ किसमें रखा है बताओ? ये सिलेंडर में रखा है, और सिलेंडर भी ऐसा कि बिल्कुल वो इसको टच करते हुए निकल रहा है। और अब ये तुम्हें, और उसको पानी से भर भी दिया गया है ऐसा, तो इसमें ये रखा गया है। ठीक है, सो इट इज प्लेस्ड अपराइट, ऐसे रख दिया, और बाकी जगह पे क्या भर दिया? वाटर भर दिया है। तो आपसे पूछा गया है वाटर का वॉल्यूम बताओ, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक का वॉल्यूम लिख लें, ये पूरा एक ब्लॉक है ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखेंगे? पाई, देखो सिलेंडर ले रहे हैं तो पाई, या तो ऐसे लिख लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और माइनस ब्लॉक में क्या क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। बोलो बात सही है? ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या कर दें? पाई आर, कोई बात नहीं, आर सब में सेम है तो आर में कुछ नहीं करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर। अब एच बदल जाएगा, एच कितना है? कोई बात नहीं, सिलेंडर लिख दो, सिलेंडर की हाइट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ क्या लिखने बताइए? हेमिस्फीयर का क्या वॉल्यूम होता है? 2/3। आर तो कोई, आर तो नहीं बदल रहा है ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस में 1/3 पाई, लेकिन एच बदल जाएगा, और एच यहाँ कौन लिख दो, बात खत्म। कैपिटल स्मॉल ले लो, फिर उसमें लिखना पड़ेगा, और ऐसे भी चल जाएगा कौन, और क्योंकि हमने लिख दिया है तो हमें फार्मूले के नंबर मिल गए, यानी 1 नंबर तक का हमने काम कर दिया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इतना करने पे 1 मार्क हो जाते हैं, ठीक है। और हाफ मार्क्स कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के, ठीक है। अब ये देखो, इसके भी हाफ मार्क्स होते हैं, इसके भी हाफ, तो 1 यहाँ तक। अब देखो पाई है, तो क्या मैं सभी में से, देख लो, ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो एच सिलेंडर, और माइनस जरा यहाँ देखो 2/3 आर, और इस पे भी माइनस लगाओ 1/3 एच कौन। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ। भाई दोनों में माइनस लगेगा ना। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो इसके पास आर बचा और इसके पास एच बचा। बोलो सही है? अब मुझे सिर्फ फीड कर दो एक वैल्यू। हाँ, इंटू 60। आगे बताइए हाइट ऑफ सिलेंडर बताओ जरा, देख के इधर। बहुत अच्छा, देख लो, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, क्योंकि 120 तो यही हो गया था, और 60 ये नीचे भी तो होगा ना,
रियल है 180 और बोलो हाँ 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 120 चलिए तो इट इज इक्वल्स टू यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है 22/7 इंटू 3600 अंदर 183 से इसको कट करो तो ये 20 आया 180 माइनस 40 और इसको भी कट करो तो 40 आया तो माइनस 40 180 में से 80 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 100 तो 22/7 इंटू 3600 और इंटू 100 आ गया कि नहीं ठीक तो दिस मच ये सारी चीजें रेडियस तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट सर ये पाई आर स्क्वायर जो हाइट है सिलेंडर की वो अंदर क्यों ली है? क्या सिलेंडर की हाइट ब्रैकेट के अंदर क्यों ली है? ब्रैकेट के सिलेंडर की हाइट मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो इसमें ये बच गया इसमें 2/3 r बच गया और इसमें माइनस का 1/3h बच गया कॉमन लिया बस सब में ये चीज तो कॉमन है r तो सबका सेम ही है ना अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करें कुछ तो कट नहीं रहा है 792 और 4 जीरो लगाते हुए बाई 7 कर दें तो पीछे क्या फ्रैक्शन में आ रहा है सर डेसिमल तो 1.131 मीटर क्यूब है मीटर क्यूब बदल देंगे वो तो बाद में है ये सेंटीमीटर क्यूब है हाँ सर क्वेश्चन करा डेसिमल के अच्छा अब देखो ये मुझे बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब नहीं ये देखो 1 मीटर क्यूब लिखो 1 मीटर का क्यूब और बात सही है इधर देखो चलो बाहर चलो 1 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं क्या 1 मीटर का होल क्यूब 1 मीटर क्यूब खुद ही क्या होता है बताओ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर तभी तो 1 मीटर क्यूब बनता है और इसे क्या लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर इंटू इंटू तो ये क्या हो गया 10 to the power 6 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब हुआ अब ये सेंटीमीटर क्यूब है यदि मैं ऊपर 1 मीटर क्यूब लिखूं तो इसके इक्विवेलेंट नीचे भी मुझे कुछ लिखना चाहिए तो मुझे नीचे क्या लिख देना चाहिए ये लिख देना चाहिए कि नहीं ये 1 ही तो है ये भी 1 मीटर क्यूब ये भी 1 मीटर क्यूब तो मैं किसी में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई डिफरेंस आएगा मैंने तो 1 से ही किया है तो अब इसमें 4 जीरो तो कट गए और अब 100 बचा 100 के लिए मैं क्या करूं कैसे 7.92 लिख दूं तो 7.92/7 अब 7 से इसको डिवाइड करो दैट इज 7 से कर लें 7.92 तो 7 1 is 7 और 7 1 is 7 22 7 3 is 21 7 तो ज्यादा तो नहीं 1.13 आ रहा है तक यस सर और ये चीजें मीटर क्यूब में आ जाएगी कितना आ रहा है 1.131 हाँ तो 131 ही कर दो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फ्रैक्शन में रखना है कौन सा फ्रैक्शन में ही रखना चाहिए एक्यूरेसी ज्यादा है अब लेकिन वो इसमें करा रहा है ऐसा कुछ बोल रहा है क्या लेफ्ट हैंड सिलेंडर ठीक है मुझे नहीं लगता। आपको मीटर क्यूब में कोई ऐसा वो जरूरी नहीं है आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि 22/7 कर रहे हैं तो कोई 3.14 है तब है ना डेसिमल हाँ तब decimal। चलो अब हम लोग करते हैं कि 5th and 7th करेंगे इसको बंद करो